प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है प्रभु यीशु मसीह के सच्चे गवाह कौन है। जब प्रभु यीशु मसीह गलील के प्रांत में प्रचार कर रहा था तो वहाँ एक कोढ़ी मनुष्य ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तब प्रभु यीशु ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब प्रभु यीशु ने उसे यह चिताकर विदा करते हुए कहा कि देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा के उन पर गवाही हो। प्रियो, हम विश्वासियों के लिए यह अवश्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह बने, उसके अद्भुत कामों की प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें। परंतु प्रभु यीशु मसीह को इस बात का प्रयोजन नहीं कि मनुष्य उसकी गवाही दे, क्योंकि वो ही सबका प्रभु है, उसी में ही सब कुछ सृजा गया है। वो अपने आप को मनुष्य के भरोसे पर नहीं छोड़ता, क्योंकि मनुष्य के मन में क्या है यह वो जानता है। परंतु हम देखते हैं कि वह कोढ़ी प्रभु यीशु के मना करने के बावजूद भी उसका गवाह बना। शुद्ध होने पर वो वहाँ से निकलकर इस बात का बहुत प्रचार करके यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में जा न सका। वो जंगल के स्थानों में रहा तो भी चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। प्रभु यीशु उस शुद्ध हो चुके मनुष्य को उसकी गवाही देने से और महिमा करने से नहीं रोक रहा था, परंतु उसे मूसा की व्यवस्था के अनुसार याजक को दिखाकर शुद्धिकरण के विषय उन पर गवाही देने के लिए कह रहा था, क्योंकि तब तक यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ा था। जब उसने क्रूस पर बलिदान किया तब क्रूस पर कीलों से जड़कर उस आज्ञा विधि का लेख मिटा दिया जो हमारे विरोध में था, और कर्मों की व्यवस्था को मिटाकर विश्वास की व्यवस्था को स्थापित किया। परंतु हम देखते हैं कि उस कोढ़ी के शुद्ध हो जाने पर उसकी आत्मिक आंखें खुल गई थी और उसे समझ प्राप्त हुई थी, क्योंकि उसे मसीह यीशु की सही पहचान हुई थी और वो समझ पाया था कि वो व्यवस्था के कर्मों के बिना ही मसीह यीशु के शब्द से ही शुद्ध ठहराया गया है, और वो शब्द परमेश्वर की ओर से ही आया है। इसलिए वो वहाँ से निकलकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने लगा और उसका प्रचार करने लगा, परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। यह समझ व्यवस्था से ज्ञान की खोज करने वालों के पास नहीं थी, इसलिए उन्होंने मसीह यीशु की पहचान नहीं की थी और उसके पाप क्षमा करने के अधिकार को भी तुच्छ जाना था, जिससे उन्होंने परमेश्वर का भी इनकार किया था। प्रभु यीशु हमसे यह चाहता है कि हम उसके सच्चे गवाह बने, जो प्रभु यीशु मसीह की केवल अद्भुत काम करने वाले के तौर पर पहचान रखते हैं, वे भरमाए भी जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि अंत के दिनों में झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे गवाह तब बनेंगे जब हम उसकी सही पहचान करेंगे। पवित्र आत्मा ही हमें मसीह की सही पहचान कराता है, वो हमें उसकी पहचान में बढ़ाता है। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गारोहण के पूर्व अपने चेलों से कहा था, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, वो हमें सब सत्य का मार्ग बताता है। वो प्रभु यीशु की महिमा करता है और वो मसीह की बातों में से लेकर ही हमें बताता है, और उसके सामर्थ से ही हम मसीह के गवाह बन जाते हैं, क्योंकि वो सत्य का आत्मा प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है, जो गवाही जल और लहू ने भी दी है, जो गवाही परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। इसलिए जो परमेश्वर के पुत्र पर अर्थात मसीह यीशु पर विश्वास करता है, वो अपने ही में वो गवाही रखता है, परंतु जो विश्वास नहीं करता वो परमेश्वर की गवाही पर भी विश्वास नहीं करता और उसे झूठा ठहराता है। इसलिए प्रभु यीशु हमसे यह चाहता है
कि हम उस एक ही सच्चे परमेश्वर को और उसने जिसे भेजा है उस यीशु मसीह को जाने, क्योंकि यही अनंत जीवन है। आज कई सारे लोगों ने यीशु मसीह की गलत पहचान की है कि वो केवल अंग्रेजों का खुदा है। वो अंग्रेजों का खुदा तो है, परंतु वो हम सब का भी खुदा है। यीशु मसीह ने यूरोप में नहीं बल्कि इस्राएल के यहूदा गोत्र में जन्म लिया था। वो यहूदा वंश के राजा दाऊद के घराने में बेतलेहम नामक नगर में पैदा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर की नई वाचा के अनुसार सारी मानव जाति का उद्धार यहूदा से ही आने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने प्रथमतः इस्राएल वंश को ही अपनी प्रजा के तौर पर चुना था। और जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ और जब तीसरे दिन मरे हुओं में से वो जी उठा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, तो वो 40 दिन तक मनुष्यों को दर्शन देता रहा, पक्के प्रमाणों से उन्हें दिखाने के लिए कि वो जीवित है और वह वो ही है जिसे परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए भेजा है। इसलिए पुनरुत्थान के पश्चात भी वो देह स्वरूप में ही होकर आया, परंतु चेले उसे भूत समझने लगे थे। तब उसने उन्हें अपने आप को छूने को कहा, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता तथा दुष्टात्माएं भोजन नहीं करती। इसलिए उसने उनसे भोजन की मांग की, और जब उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया तो उसने लेकर उनके सामने खाया और अपने स्वर्गारोहण के पूर्व अपने चेलों से कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। उसी के अनुसार मसीह का सुसमाचार सारे जगत के कोने कोने में पहुंचने लगा और लोग उद्धार पाने लगे। प्रभु यीशु के चेलों में से कईयों ने अन्य जातियों में मसीह का सुसमाचार सुनाया, परंतु प्रभु यीशु ने विशेष रूप से अन्य जातियों के लिए शाऊल को चुना था, जो पौलुस भी कहलाया जाता था, जो एक फरीसी था और प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता था, मसीह की कलीसिया को सताता था। परंतु जब उसने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाए तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने प्रभु यीशु का नाम प्रकट करने के लिए यीशु मसीह का चुना हुआ पात्र ठहरा। उसी के द्वारा समस्त इस्राएलियों में, अधिकारियों में, यूरोप और एशिया माइनर में मसीह का सुसमाचार फैलता गया था। जब प्रभु का आत्मा उसे रोम में ले गया तो वहां से ही यूरोपियों के उद्धार के लिए सुसमाचार का द्वार खुल गया था और वहां पर प्रभु की कलीसिया स्थापित हुई थी। और हम देखते हैं कि उसके ही फलस्वरूप कुछ वर्षों परांत रोमन शासक कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने मसीह का स्वीकार किया था और प्रथमतः उसने ही मसीही लोगों के सताव को असंवैधानिक ठहराया और मसीह के प्रचार को बढ़ावा दिया था। इस रीति से यूरोपियन लोगों में सुसमाचार फैलता गया और कईयों ने उद्धार पाया और आज जिन्हें हम अंग्रेज कहते हैं उन तक भी उद्धार का सुसमाचार पहुंचा था। हमारे भारत देश में मसीह का सुसमाचार प्रथमतः अंग्रेजों के द्वारा नहीं, परंतु मसीह के चेलों में से एक थोमा के द्वारा आया था, जो हिंदुस्तान के दक्षिणी मार्ग से आया था। इसलिए जिसने मसीह का स्वीकार किया है उसका परिवर्तन ही हुआ है, अर्थात उसका हृदय परिवर्तन हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी नई वाचा बांधते हुए कहा था, मैं उन्हें एक ही हृदय दूंगा और उनके भीतर एक नया आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनके देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, ताकि वे मुझे जानेंगे, वे मेरी आज्ञाओं पर नित्य चलेंगे और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा हृदय परिवर्तन करने ही इस जगत में आया, ताकि हम उसका पवित्र आत्मा पाए और उसकी प्रेरणा से मसीह के वचन पर चलते हुए उसकी आज्ञाओं को माने और अपने परमेश्वर को जानते हुए मसीह की पहचान में बढ़ते जाए और अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमारे लिए किसी भी संप्रदाय की नहीं परंतु धार्मिकता की स्थापना की है, जो धार्मिकता परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि किसी के लिए भी कोई भेद नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में ही हम सबका उद्धार है। बिना उसके द्वारा हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते, अर्थात उसके बिना हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और जब हम मसीह की सही पहचान में बढ़ते जाएंगे तभी हम अनंत जीवन में बने रहेंगे। आज मसीह की पहचान कई रीति से की जाती है, जैसे कि वो एक संत था, वो एक अच्छा इंसान था, उसने पापियों से भी प्रेम रख के उन्हें सही मार्ग दिखाया, उसने दया, क्षमा और शांति का संदेश दिया। परंतु क्या हर कोई यह जानता है कि वो सबका प्रभु है? वो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया उसका पुत्र है और उस पुत्र में रहकर ही पिता अपने काम करता है। वो हमारा उद्धार करता है। वो हमारे पापों को हरने और हमें सार्वकालिक नाश होने से बचाने के लिए ही इस जगत में आया। उसने हमारे पापों के बदले अपने ही देह का एक ही बार का बलिदान क्रूस पर चढ़ाया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठकर वो मृत्यु पर जयवंत हुआ। उसी के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है, ताकि हम नए जीवन की चाल चले और अनंत मिरास के वारिस बन जाए। इसलिए मसीह में ही हम नई सृष्टि बन जाते हैं। और जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और अंधकार के कामों का त्याग करके ज्योति में चलते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह से पाप क्षमा पाकर सब अधर्म से शुद्ध हो जाते हैं। हम परमेश्वर से सहभागिता रखते हैं और मसीह में बने रहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने इस जगत में आया हूँ। क्योंकि परमेश्वर दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, बल्कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे, इससे वो प्रसन्न होता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की नई वाचा का मध्यस्थ है, जो उसके लहू से बांधी गई थी, क्योंकि बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होती। और जैसे व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं अर्थात तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़क कर शुद्ध किया जाता था, वैसे ही मसीह ने हमारे लिए ही अपना लहू बहाया, ताकि हम ही शुद्ध हो जाए और हम ही उसके पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए। और उस पवित्र मसीह का लहू, जिसने अपने आप को ही सार्वकालिक आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष चढ़ाया, हमारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि हम जीवते परमेश्वर की सेवा करें। इसलिए हम सबको मसीह के लहू से शुद्ध हो जाना अवश्य है, क्योंकि हम सब ने पाप किया है और हम परमेश्वर की महिमा से रहित थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, परंतु अब वो उनके उद्धार के लिए आएगा जो उसके आने की बाट जोहते हैं और जो उसकी कलीसिया देह की लालसा के अनुसार नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हुए मसीह के वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध होकर पवित्र और निर्दोष होकर मसीह के आगमन के लिए तैयार है। वो ही कलीसिया आकाश में प्रभु से मिलेंगी और मसीह संग परमेश्वर के राज्य में सर्वदा वास करेंगी। परंतु जो शरीर की लालसा के अनुसार चलते हैं और देह के बुरे काम करते हैं, वे परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, क्योंकि जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, इसलिए कि वे मसीह में है। अर्थात जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, क्योंकि वो उसकी गवाही ग्रहण करते हुए इस बात पर छाप देता है कि परमेश्वर सच्चा है, और वो अपने ही में उस गवाही को रखता है जो कहती है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और जो अनंत जीवन उसके पुत्र में है। जैसे कि वह कोढ़ी मनुष्य अपने कोढ़ी शरीर के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आया था और उसने परमेश्वर के उस पुत्र पर विश्वास किया जिसने उसे व्यवस्था के कर्मों के बिना शुद्ध ठहराया था, और प्रभु यीशु मसीह की सच्ची पहचान करते हुए वो अपने उद्धारक यीशु मसीह का सच्चा गवाह बना, क्योंकि उसने अपने ही में परमेश्वर की गवाही को रखा और उस गवाही को औरों के साथ बांटते हुए उन्हें भी उस जीवन के पास अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास वो ले आया था। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।